साथियों, हम देखते हैं कि कुछ मंदिरों में जानवरों को लाया जाता है और बहुतायत में उनकी हत्या की जाती है बलि प्रथा के नाम पर। एक ज़माना था जब इंसानों को भी मारा जाता था बलि प्रथा के नाम पर। यह कबीलाई संस्कृति है और कहते थे कि इंसान की बलि देने से देवता प्रसन्न होता है। ये साथियों, ये कबीलाई संस्कृति है। ये कभी धर्म यानी ग्रहण करने योग्य कभी हो ही नहीं सकता। और इस प्रकार दैत्यों ने तंत्र के नाम पर, कभी मंत्र के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर, कभी मजहब के नाम पर, हिंदू देवी देवताओं के स्थान पर जानवरों और पक्षियों को मारना शुरू किया। साथियों, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। साथियों, आप जानते होंगे कामाख्या मंदिर, ये कामाख्या मंदिर बलि देने के लिए जितना मशहूर है उतना ही तांत्रिक केंद्र के रूप में भी लोग इसको मशहूर किए हुए हैं। पूरे मंदिर की फर्श पर अजीब ढंग से पांव चिपकते हैं। जितने आराम से और खुलेआम यहाँ पशुओं की बलि दी जाती है या बलि के लिए जानवर लाए जाते हैं, ये देखकर लगता नहीं कि इसके खिलाफ कहीं कोई आवाज़ है, कोई कानून है। साथियों, मंदिर का पूरा चक्कर पूरा होने ही वाला था कि एक कम भीड़ वाली जगह पर 12-13 साल की लड़की एक बकरे को पकड़े पुजारी के पीछे पीछे चलती नजर आई। उस लड़की, बकरे और 2 पुजारी के अलावा वहाँ कोई नहीं था। लड़की ने उस बकरे को पुजारी को सौंपा और थोड़ा पीछे हटकर खड़ी हो गई। यही था बलि देने का स्थल। सामने से एक तीसरा पुजारी निकला जिसके हाथ में वाइपर यानी पोछा था। फर्श पर देखा तो वाइपर से खून टपक रहा था जिसे वो वाइप कर रहा था। खून फैला हुआ था वहाँ। लड़की जिस बकरे को लाई थी उसकी बारी आई और पलक झपकते बकरे का काम तमाम। सब इतनी जल्दी हुआ कि समझ नहीं आया। बस कैमरे ने किसी तरह यह सारा दृश्य रिकॉर्ड किया। जितनी फुर्ती से बलि दी गई उससे भी तेजी से मरे हुए जानवर को वहां लगी खूंटी में टांग कर उसकी खाल निकाल ली गई। पुजारी ने और प्रसाद को वितरण के लिए तैयार किया। तभी बलि देने वाले पुजारी की नज़र मुझ पर पड़ गई और वो तेजी से खून टपकता धारदार हथियार लिए दौड़ा और कैमरा छीनने की बात करने लगा। ऐसे करीब सैकड़ों वाक़े यहाँ रोज होते हैं। पुजारी को गुस्सा इस बात पर था कि उसको फोटो ले ली गई और यह बलि के विरोध में सक्रिय संगठनों के काम आएगा। मंदिर घुमा रहे पुजारी ने बताया कि यहाँ बीच बीच में बलि के विरोध में बहुत धरना प्रदर्शन होते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि बलि देने से भगवान प्रसन्न होते हैं, न ही भगवान उस बलि के जानवर का उपभोग करेंगे। लाइव लॉ के मुताबिक अदालतों ने कहा है कि मंदिर में किसी जानवर का बलिदान धर्म का एक अनिवार्य हिस्सा नहीं रहा है और यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 का भी उल्लंघन है। इसके स्थान पर मंदिरों में नारियल फोड़ना या नींबू की बलि देना किया जा सकता है। नारियल और नींबू में मौजूद जीवन ऊर्जा को मुक्त कर उसे देवता को समर्पित किया जा सकता है ताकि वो अन्य कार्यों में इसका इस्तेमाल हो सके। पशुओं व मनुष्यों को मांस क्यों नहीं खाना चाहिए? इसलिए नहीं खाना चाहिए क्योंकि मांस हिंसा से प्राप्त होता है और निर्दोष प्राणियों की हिंसा करना मनुष्य के स्वभाव के विरुद्ध है। मनुष्य के स्वभाव में ईश्वर ने दया, करुणा, प्रेम, स्नेह, ममता, संवेदना, सहिष्णुता आदि अनेक गुणों को उत्पन्न किया है। वह स्वभाव इनमें सनातन से है। मांसाहार करने से इन मानवीय गुणों का अत्यधिक हनन होता है। अतः मांसाहार वर्जित व त्याज्य बताया गया है। मांसाहार का आरंभ किसी पशु को प्राप्त करना, किसी छुरे व तलवार आदि से उसका वध करना, उसके शरीर के एक एक अंग प्रत्यंग को काटना, उसे रसोई घर में तेल, घी, मसालों आदि में भूनना व उसका गेहूं आदि की रोटी, चावल व दही आदि में मिलाकर सेवन करना है। स्वाभाविक है कि इतने पदार्थों के संयोग से जो पदार्थ बनेगा उसका अपना स्वाद होगा। कईयों को यह मांस प्रिय भी हो सकता है
और बहुतों को अप्रिय। हमने देखा है कि पहली बार जो व्यक्ति जाने अनजाने मांसाहार करता है उसका शरीर उसको स्वीकार नहीं करता और वो उसे उगल देता है या उल्टी कर देता है। जानवर भी ऐसा करते हैं। ये प्रकृति का व ईश्वर का संदेश है। ये पदार्थ खाने योग्य नहीं है। फिर भी बहुत से लोग मांसाहारियों की संगति में रहते हैं जिससे उन्हें ये दोष लग जाता है और मांस खाने लगते हैं। ईश्वर 1, 2, 3 बार तो उसको उल्टी आदि कराकर रोकता है, परंतु जब वो नहीं मानता तो ईश्वर भी उसे अपराधी मानकर उसका जीवन पूरा होने की प्रतीक्षा करता है। साथियों, ये देवी के नाम पर हिंसा कभी भी धर्म नहीं हो सकता। तंत्र के नाम पर की गई है हिंसा कभी भी धर्म नहीं हो सकता, कभी भी तंत्र नहीं हो सकता। ये सारा का सारा अधर्म है और ऐसे अधार्मिक कार्यों का साथियों आप लोग विरोध करें और इसका विरोध होना भी चाहिए। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।